हाँ दोस्तों, तो आइए अब क्या पढ़ने आए हैं। अब हम पढ़ने आए हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा था कि डायबिटीज़ क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर इंसुलिन के बारे में पढ़ा, फिर उसके डायबिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, और अब फिर हम पढ़ेंगे कि अगर डायबिटीज़ हो गया है तो लक्षण क्या दिखाई देंगे। ठीक है, वह क्या लक्षण होंगे, और लक्षण भी हमें दिखाई दे दिए तो हम जांचें क्या करवाएं, कैसे पता करें कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर अगर ये भी सब हो गया, फिर उसके लिए बचाव क्या है, या फिर जिन लोगों का भी नहीं हुआ है वो जाए, या सिम्टम है, सिम्टोमेटिक है, तो उसके लिए प्रिवेंट कैसे करें, वही सब चीज़ें बताऊंगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन पहले पढ़ने के बाद पहले आप समझिए इन चीज़ों को, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे आप कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहले हमारे लक्षण। लक्षण में क्या है कि पॉलीयूरिया, जो पॉलीयूरिया होता है वह एक मेडिकल टर्म है। जब पेशाब एक मात्रा से ज़्यादा आती है तो उस टर्म को हम पूरे अक्षर में बोल देते हैं, मतलब पूरी लाइन के लिए बोल देते हैं कि पॉलीयूरिया। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, पॉलीयूरिया का मतलब यूरिन का ज़्यादा आना। सबसे पहले आपको ये 3 लक्षण दिखाई देंगे। सबसे फर्स्टली ये लक्षण होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। फिर होता है पॉलीडिप्सिया। अब पॉलीडिप्सी क्या हो गया कि भाई तुमको पेशाब ज़्यादा आ रहा था। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि अब इसमें प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास, गला सूखता है, रात में बहुत बहुत ज़्यादा पानी पीने को मन करता है, दिन में बहुत प्यास लगती है, तादाद से ज़्यादा पानी पीते हैं। और फिर है हमारा पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब भूख भी बहुत लग रही है, भूख लग रही है, खा रहे हैं लग नहीं रहा है, खा रहे हैं लग नहीं रहा है, तो ये कंडीशन भी होती है डायबिटीज मेलाइटस में। सबसे पहले 3 लक्षण हमें याद रखने हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। फिर क्या हुआ कि जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसके आपने देखे होंगे, अगर आपके घर में कोई है, कि पैर ठंडे रहते हैं उसके या सुन्न रहते हैं, तो वही होता है कि नम्बनेस, पैरों में क्या है कि नमी नमी फील होगी, आपको ठंडा महसूस होगा अगर डायबिटिक हो रहे हैं आप। तब क्या है, टिंगलिंग, रिंगन, रिंगन जैसी, ऐसा लगता है कि कभी कुछ ऐसे चल रहा है पैर पे। उनके पैरों में ये सबसे ज़्यादा सिम्टम देखने के मिलते हैं। एक तो पैर ठंडे रहेंगे और दूसरा ऐसे सेंसेशन जैसी होती है जैसे कुछ चीज़ चल रहा है। ठीक है, वो उसे बोलते हैं हम टिंगलिंग। ब्लड विजन, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका मतलब देखने की क्षमता होती है वह कम होने लगती है। तो वही होता है कि रात में उन्हें और कम दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायबिटीज होता है, जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वह हमारे आंखों पे भी इफेक्ट करता है। फिर क्या होता है, ये इन्फेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन लोगों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए। और जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, नॉट हीलिंग वुंड ईजिली। जो इनका घाव होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो घाव होता है वह देखा होगा कि वो जल्दी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर भी बोलता है कि जो इनके घाव हो जाते हैं किसी भी कारण से शरीर में, ये चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। तो वही है कि इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो घाव जल्दी हील नहीं हो पाता। ये डायबिटीज़ की बहुत बड़ी पहचान है। फिर क्या, भूख तो ज़्यादा लग रही थी, खाना तो ज़्यादा खा रहे थे तुम, लेकिन लग नहीं रहा है शरीर के लिए। बोलते हैं कि हम खा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए नहीं लग रहा है। इसमें वेट लॉस भी होगा, मतलब वजन कम होगा आपका। फिर क्या है, क्लेमी स्किन। क्लेमी मतलब चिपचिपी, चिपचिपी जो बोला ना, नम्बनेस, एक तो ठंडी होगी ऊपर से चिपचिपी सी महसूस होगी इनकी स्किन। और एक है ड्राई स्किन, कभी कभी सूखी त्वचा भी हो जाती है लोगों की। ठीक है, स्मेल, हाँ, एसीटोन मतलब कि बदबू जैसी फील होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। उनके जो शरीर होता है उसमें से थोड़ी बदबू जैसी फील होती है। फिर टायर्ड मतलब थकावट महसूस होती है। थकावट क्यों होती है कि भाई खाना भी ज़्यादा खा लिया था, पानी भी ज़्यादा पी लिया है। अब क्या हुआ कि माइंड पे कुछ नहीं हुआ, माइंड तो हम तो भैया लेटे ही रहते हैं, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब क्या हुआ कि धीरे 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 एनर्जी गिरने लगी, अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई, केमिकल चेंजेस हुए, हार्मोन में प्रॉब्लम आई कि धीरे धीरे हमें तो सोना आ रहा है, हम तो थक गए भैया। यही सिम्टम होती है। सबसे पहले सिम्टम है कि पॉलीयूरिया, यूरिन ज़्यादा आएगा। पॉलीडिप्सिया, आपको प्यास ज़्यादा लगेगा। फिर पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगेगा। और क्या है, जो पैर होती है डायबिटिक पेशेंट के वह ठंडे रहेंगे, या फिर मतलब उनमें नम्बनेस फील होगी बहुत ज़्यादा कि चिपचिपी चिपचिपी से। और उनको तुम पिंच करोगे, जब ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि आप पिंच करोगे, वहाँ पे नोचोगे तो उनको सेंसेशन नहीं होगा, एहसास भी नहीं होता, और उनका घाव जल्दी नहीं भरता है। यही सब पहचान होती है डायबिटीज़ की। लेकिन क्या एक दिन में अगर ये इतने सिम्टम हो जाएंगे, कभी नहीं, धीरे धीरे होते हैं। हमारी बॉडी को कोई भी डिसीज़ लगती है तो वह धीरे धीरे लगती है। अगर ये लक्षण है किसी में तो
आप कृपया करके एक बार आप डायबिटीज़ का टेस्ट कराइए, वह क्लियर करेगा कि डायबिटिक आप हो या नहीं हो। ठीक है, लक्षण तो हो गए। अब जांचें क्या करें, जांचें कैसे पता करें कि मतलब हम डायबिटिक हैं एक नॉर्मल पेशेंट के लिए। जैसे कि कभी कभी होता है कि हाँ भाई ब्लड की जांच करा लो, पता कर लेंगे कि डायबिटीज़ है नहीं है। अब समस्या हो रही है वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ही, लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या लैब टेस्ट होते हैं वो जो डायबिटिक का पता लगाते हैं। एक होता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, जो कभी देखा होगा कि आप जाते हो डॉक्टर के पास दिखाने तो उंगली पे पिंच करते हैं यहाँ पे और ब्लड निकालते हैं यहाँ से, तो वो होता है हमारा RBS का प्रोसेस। ठीक है, उस वहाँ पे एक होता है कि हमारा मीटर होता है, उसमें जैसे ही स्लाइड लगाते हैं और ब्लड का उसमें जैसे ही बूंद रखते हैं वैसे ही रीडिंग दे देता है कि हाँ भाई इनका 145 है या इनका 225 से ऐसे करके रीडिंग आती है, उसे बोलते हैं RBS। फिर है CBC कराता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है पेशेंट का। KFT, क्योंकि क्या है कि तुम पानी ज़्यादा पी रहे हो, किडनी पर लोड अच्छा खासा पड़ रहा है, तो वो जानने के लिए KFT कराया जाता है। और इसका जो मेन जांच होता है शुगर को पता लगाने का, जो शुगर डिटेक्ट करता है कि बॉडी में तुम डायबिटिक हो या नहीं हो, प्रॉपर मात्रा में तुम्हें डायबिटीज़ है या नहीं है, वो है हमारे ये टेस्ट HbA1c, जो ये डिटेक्ट करता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो चुके हो या नहीं। इसका मतलब एक क्वांटिटी होती है, ये इसका नंबर होता है। अगर उस लेवल से ज़्यादा जब जाता है तब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट डायबिटिक है। हम RBS कर ली, RBS तो ये तुम कभी क्या होता है कि खाना खाने के बाद कराने चले जाते हैं, कुछ मीठा खाने के बाद कराने चले जाते हैं, तो तुम्हारे तो शुगर बढ़ा हुआ ही आएगा। लेकिन जो HbA1c टेस्ट है वह स्पेशली डायबिटीज़ को डिटेक्शन करने के लिए ही रखा गया है। इसके द्वारा ही हम क्लियर करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट डायबिटिक नहीं है। ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, कभी कभी डॉक्टर बोलता है ना कि आप सुबह उठ के मतलब फास्टिंग में कुछ बिना खाए पिए आप डायबिटीज चेक कराना, तो उसमें 8 घंटे की फास्टिंग मांगी जाती है। उससे भी पता लगाते हैं हम बाद में कि हम डायबिटिक हुए हैं या नहीं। रैंडम दिन में किसी भी टाइम चेक कर लिया कि हाँ भैया कि ग्लूकोज का लेवल क्या है हमारे शरीर में। ठीक है, फिर है PRG, उसके बाद है हमारा LFT लीवर फंक्शन टेस्ट भी होने ज़रूरी है। USG एब्डोमिनल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लीवर है और जो किडनी है उनका वर्क पता चलता है। फिर है हमारा एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे में चेस्ट का एक्सरे कराते हैं डॉक्टर, और भी सारी मतलब बहुत सारे इसके ये होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं और बहुत सारी जांचें होती हैं, लेकिन जो मेन जांच होती है डायबिटीज़ मेलाइटस की वो होती है HbA1c, जो डिटेक्ट करती है कि आप डायबिटिक हो या आप डायबिटिक नहीं हो, आपको मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी है या नहीं है। ये सारे टेस्ट तो कराते ही हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्लड में जैसे CBC करा लिया तो उसमें ये जान लेता है डॉक्टर कि ब्लड की मात्रा कितनी है इनके शरीर में, और उसमें प्लेटलेट कितनी है, या फिर उसमें लाल रक्त कणिकाएं कितनी है, RBC कितनी है। अब KFT करा लिया तो उसमें किडनी का फंक्शन का पता चल गया। ठीक है, ऐसे RFT करा लिया तो ये USG LFT जो भी टेस्ट करा लिया उसमें एक प्रॉपर चीज़ का पता चलता है। वैसे ही ये डिटेक्ट करा है HbA1c, ध्यान रखना HbA1c टेस्ट होता है, वह डिटेक्ट करता है कि डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है। फिर है हमारे बचाव क्या होते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। अभी भी अगर हमको डायबिटीज़ नहीं हुआ है, हमें नहीं पता है, तो हम बचाव तो कर सकते हैं। बचाव तो करने ही चाहिए, क्योंकि आपको बीमारियों से राहत मिलेगी, आपको बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। एक होता है इसमें नॉर्मल बॉडी वेट, उसमें बताया गया था टेस्ट में कि ओबेसिटी के कारण हो रहा था। ठीक है, जब डायबिटिक हो जाती है तो वजन घटता है, लेकिन क्या भूख बढ़ती है आपकी उस टाइम में। अब इसमें क्या है नॉर्मल बॉडी वेट, आप बॉडी वेट नॉर्मल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मीडियम ही रखिए, ज़्यादा पतले भी मत होइए तो अच्छा रहेगा। फिर फिजिकल एक्टिविटी, दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करें, खाना खाने के बाद ज़रूर चलें। उससे क्या होगा कि जब आप चलोगे पाचन अच्छा होगा तो सब चीज़ मेंटेन रहेगी आपकी। फिर है अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल, जो स्मोकिंग या अल्कोहल है उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वह क्या करती है, किडनी पे इफेक्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो किडनी का काम बढ़ा देती है। अब किडनी का डेली अल्कोहल लिए जा रहे हो तो किडनी का तो काम बढ़ ही रहा है। अधिकतर अल्कोहल वाले पर्सन होते हैं उनका किडनी ही क्यों डैमेज होता है, क्योंकि जो किडनी होती है वह फिल्ट्रेशन का काम करती है।
अब उसको तुमने इतना ज़्यादा वर्कलोड दे दिया है, डेली पी के जा रहे हो, डेली पी के जा रहे हो, वो तो एक टाइम पे तो डैमेज होनी ही है, वो तो अपने अंदर से काम कर रही है। तुम तो पी के लुढ़कते पुढ़कते घर आके सो जाते हो। किस पे लोड किस पे पड़ रहा है? किडनी पे पड़ रहा है। अधिकतर जो अल्कोहल वाले पर्सन होते हैं उनका किडनी लास्ट में किडनी जरूर डैमेज होता है, क्योंकि जो उसकी शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम कम हो जाती है, धीरे धीरे करते करते एक टाइम पे वो डैमेज ही हो जाती है। इसलिए मना करते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो लंग्स के लिए अफेक्ट करती है। फिर है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो करनी चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं डॉक्टर उनके लिए अधिक बोलता है कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। उसमें एक्सरसाइज के लिए इसलिए बोलता है कि जो पैंक्रियाज वगैरह हैं या जो भी ऑर्गन है अंदर के वह ठीक से रहें। आप एक्सरसाइज करोगे क्या है, शरीर चलेगा, फैट घटेगा, आपका फैट बर्न होगा, अंदर के जो ऑर्गन है वो भी काम अच्छे से करेंगे। इसलिए एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है। हेल्दी डाइट, जो डाइट ले रहे हो वह अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा होनी चाहिए, पौष्टिक आहार होनी चाहिए। तो वह क्या होगा, आपके शरीर के लिए लाभदायक होंगे। इसलिए बोलते हैं फूड कंट्रोल, जैसे कि अवॉइड फास्ट फूड। फास्ट फूड अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जो फास्ट फूड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ऑयल होता है वह धीरे धीरे हाथों पे जमने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट होने लगता है। फैट के कारण क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है अंदर का जो ऑर्गन होता है। फिर टेक इंसुलिन। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है इंसुलिन के लिए, अगर आपको ये सब कुछ पता चल गया है, ये सब कुछ कराने के बाद, तो आप इंसुलिन लीजिए। जितना डॉक्टर ने बोला है, जो भी एडवाइस करता है आप वो चीज़ लीजिए। ड्रिंक वाटर प्रॉपरली। जो पानी है वह प्रॉपर मात्रा में पीजिए डायबिटिक वाली कंडीशन में। फिर है रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप स्ट्रेस लेते हो या आपको घबराहट होती है, तो घबराहट में क्या होता है, स्ट्रेस वाले बंदे को हमेशा क्या रहता है, उसका माइंड बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है, बहुत सारे काम कर रहा होता है, कभी ये सोच रहा होता है, कभी वो सोच रहा है। उसमें क्या है, उसकी वो एनर्जी चली जाती है, एनर्जी जाती रहती है, सोच ही रहा है, वर्क तो कर नहीं रहा है ये। तो इसलिए एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए मना करा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो और अपने मूड को चिल रखो। फिर इफ यू आर डायबिटिक, चेक ग्लूकोज। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको ग्लूकोज लेवल अपना चेक कराते रहना चाहिए। जैसे ही आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं आप तुरंत ग्लूकोज लेवल चेक कराओ प्रॉपर। फिर है केयर और हाइजीन। जो हाइजीन है, कभी कभी क्या होता है कि डायबिटिक वाले पेशेंट है उनका मूड ठीक नहीं होता है जल्दी, तो उसके लिए कवर करके रखना चाहिए और प्रॉपर उसकी केयर करनी चाहिए। जो आप नॉर्मल पानी भी है, पानी को गुनगुना करके अगर वुंड क्लीन कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो उसमें पस भी नहीं पड़ेगा और वुंड अच्छे से ठीक होगा, और वुंड को उसके बाद कवर भी किया जाना चाहिए। तो हाइजीन वही है कि हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो बीमारियाँ कम लगेंगी। फिर फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। जो डॉक्टर ने तुम्हें एडवाइस किया है वह फॉलो करो। जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि भाई तुमको जब ये सिम्टम आए कि तुमको बहुत वीकनेस फील हो रही है, तुमने लोग घर में भी RBS का मशीन ले आते हैं, तुमने चेक कर लिया कि ऐसा आ रहा है कि भाई ग्लूकोज लेवल कम आ रहा है, तुमको ग्लूकोज की नीड है, तो उस टाइम तुम ग्लूकोज लो। जब इंसुलिन की नीड हो तो इंसुलिन लो। वही है, जो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है वही चीज़ लें, अपनी उसमें एक्स्ट्रा की चीज़ें ना मिलाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक्स्ट्रा की चीज़ें कर लेते हैं, जो क्या होता है बॉडी पे इफेक्ट करने के कारण क्या होती है, बॉडी तो एकदम लुंज पुंज हो जाती है, मतलब शरीर एकदम से। कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदे बेहोश हो जाते हैं, कोई कुछ हो रहा है, तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आती है, तो हमें बॉडी में सिम्टम यही निकलते हैं। तो जो लक्षण अगर समझ जाएंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।